ये कोई तरीका है? एक बंदा ये पहली दफा इसने नहीं किया भाई। ये साइमन ड्यूल बाज नहीं आ रहा, ये साइमन ड्यूल बाज नहीं आ रहा। इसने एक और शेमफुल और बेगैरती वाली हरकत करके बताई है और बोला है कि भाई पाकिस्तान में रहना तो भाई जेल में रहने के बराबर है। मतलब यार क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। आई डोंट नो यार, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ये जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है, कहीं इनमें से तो किसी ने नहीं इसको मतलब वो किया कि तुम बात करो। और भाई अगर इस तरह बाबर के खिलाफ कहे तो हमें तो घर से ही कोई ना निकलने दे। इतना भी जुल्म नहीं या खैर नहीं पड़ी हुई यार। माना के बहुत सारे फ्लॉज है पर इतना भी नहीं है। इतना बड़ा डंडा दिया पीसीबी को, इतना बड़ा डंडा नीचे से दिया, इधर से बाहर निकाला उन्होंने, और उन्होंने ये चीज की है कि भाईजान ये आपकी औकात है और अपनी औकात में रह के बातें किया। साइमन डोल का एक बयान आया है जिस पर उन्होंने बोला कि बाबर के फैंस, जब मैं पाकिस्तान में पीएसएल में कमेंट्री कर रहा था और मैंने बाबर और रिजवान पे तनकीद की तो फैंस बाहर खड़े होते थे मुझे मारने के लिए, और मैं होटल में रहता था और मैंने कुछ दिन तक भूखे प्यासे गुजारा किया। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को तो आगे जाना है, और अब आगे कैसे जाना है माजरत के साथ मुझे नजर नहीं आ रहा। आज भी हमारे रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं और आज भी वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कि हमारे होते हुए वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। पाक मीडिया आग बबूला हो चुके हैं क्योंकि साइमन डोल ने जिस तरह से बयान दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ कहा कि बाबर आजम को, जब उसने कुछ बोला था कि बाबर आजम स्लो खेलता है, उसकी बैटिंग एवरेज या फिर बैटिंग स्ट्राइक रेट स्लो है, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं उनके लोग, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। और मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी जोड़ा है कि क्या बोला था पाकिस्तानी प्लेयर्स, उसके लोगों ने। जो ये देखो, आप देख सकते हो फिरोज खान ने जिसने कुछ क्या बोल दिया है, पढ़ लेना उसको स्टॉप करके। और गाइस बहुत कुछ बयानबाजी होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी एंग्री हो चुकी है कि इस तरह के बयान मत, क्योंकि मुझे वहाँ पे जेल जैसा माहौल मिला, पाकिस्तानी लोग मुझे मारने के लिए बाहर घूम रहे थे, मैं बाहर नहीं पड़ सकता, होटल में छुपा रहा था, काफ़ी दिन तक भूखा भी रहा था। इस तरह से बयान दिया है साइमन डोल ने, तो ये काफ़ी वियर सा था वाइस। और पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए इंडिया वहाँ पे भी नहीं जा रहा है खेलने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया भी नहीं जा रहा है, सिक्योरिटी रीज़न भी हो, इसलिए भी इंडिया। और साइमन डोल ने कहा ये बहुत कुछ सही भी है इसके ऊपर, और पाकिस्तान मीडिया इसको इग्नोर कर रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं हो रही है हमारे यहाँ। साइमन डोल बकवास कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, वो पाकिस्तान को बदनाम करने का। इस वीडियो को ऐसा लगा गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। क्रिकेट की जो मैं बात कर रहा था यार कि आज ये जो साइमन डूल वाला जो इशू हुआ है, ये अभी कुछ 2 दिन पहले किसी ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था, उसमें एक साइमन डूल का एक वो जियो टीवी की उससे एक तस्वीर छपी थी जिसमें उससे पता नहीं क्या ऑल फॉल बका हुआ था पाकिस्तान के बारे में कि जी मुझे जेल में रखा गया और मैंने बाबर से कहा तो मैं फिर होटल से नहीं निकल सका, मैं खाना नहीं खा सका। अब बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट व्हेन आई रेड दैट आई न्यू इट इमीडिएटली कि ये बकवास है, ये ऐसे बोल नहीं सकता, साइमन डूल भी नहीं बोल सकता। सीधी सी बात है कि मतलब मुझे खाना नहीं मिला और मैं भूखा रहा। ये नजर नहीं आना चाहिए अगले पीएसएल में, ना किसी लीग के ऊपर, ना इसको हम किसी भी सीरीज में नहीं बुलाना यार। इसको बोला जेल में रहना, भाई झूठ बोल रहा है, ये झूठी न्यूज है। अगर ये करेक्ट न्यूज होती तो भाई आपको मैं सीधी सी कहानी बताऊं, पाकिस्तान में बाबर के लिए पता नहीं कितने यूट्यूबर बोलते, कोई पर्सनल भी हो जाता है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। झूठ बोल रहा है भाई, सीधी सी बात है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, होटलों पे खाने खा रहा था, फलाना ढिमाका, ऐसा कुछ। साइमन डूल कहता है मैंने तो कभी कहा ही नहीं। जियो न्यूज की भी फेक बनाई किसी ने। और वो जो कराची का एक टट्टू है जो टिकटें बेचता था, फोने चोरी करता हुआ पकड़ा गया नेशनल स्टेडियम से, पीसीबी को माफीनामे लिख के 2018-19 में अंदर स्टेडियम में आने दिया गया। अब वो बताएगा क्या करेगा। और भाई अगर इस तरह बाबर के खिलाफ कहे तो हमें तो घर से ही कोई ना निकलने दे। इतना भी जुल्म नहीं या खैर नहीं पड़ी हुई यार। माना के बहुत सारे फ्लॉज है पर इतना भी नहीं है। साइमन डोल का एक बयान आया है जिस पर उन्होंने बोला कि बाबर के फैंस, जब मैं पाकिस्तान में पीएसएल में कमेंट्री कर रहा था और मैंने बाबर और रिजवान पे तनकीद की तो फैंस बाहर खड़े होते थे मुझे मारने के लिए, और मैं होटल में रहता था और मैंने कुछ दिन तक भूखे प्यासे गुजारा किया है। ये एक इंडिया के अखबार ने रिपोर्ट की और उसके बाद उन्होंने तस्करा किया जियो का, जो जियो न्यूज एक पाकिस्तान का टीवी चैनल है, उसका उन्होंने तस्करा किया और उन्होंने उसका रेफरेंस दिया, और इंडिया टुडे ने जियो का रेफरेंस दिया। पाकिस्तान सेफ, वो कह रहे हैं उनके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। लाइक पाकिस्तान तो एक सेफ कंट्री है, देखें हम तो यहाँ पे सही घूम फिर रहे हैं। देखें इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं, जब पीएसएल होता है, इंटरनेशनल प्लेयर जो बहुत बड़े मुल्क के कैप्टन है, ओवेन मॉर्गन, क्रिस गेल, डैरन सेमी,
डैरन सैमी को तो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है मिल गई, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेम मुल्क है। तो फिर MS धोनी जैसा मुल्क जो उनका है कैप्टन, वो पाकिस्तान में यहाँ पे आया है, उसने खेला है, वो कह रहा था कि यार पाकिस्तान बड़ा सेम मुल्क है। लेकिन उनके प्लेयर्स का कसूर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स तो चाहते हैं हम वहाँ जाके खेलें। वहाँ का रोहित शर्मा ने बयान दिया था कि अगर आज हमें गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने जाएंगे तो हम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के पाकिस्तान में खेलने चले जाएंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इनको ज़रा होश के नाक लेनी चाहिए। उनका जो BCCI है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का सपोर्टर है। अगर इंडिया पाकिस्तान आएगी उनको प्यार मिलेगा यहाँ से? बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं मैं आज तक स्टेडियम में मैच खेलने नहीं गया, अगर इंडिया आएगी तो मैं भी जाऊंगा स्टेडियम में मैच देखने। हम उनके प्लेयर्स को इतना लाइक करते हैं, दुनिया उनको मानती है। मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, बाबर से अच्छा हम विराट के फ़ैन हैं। एक दफ़ा वो यहाँ पे आए तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे लगे हुए। बायोलेटरल सीरीज अगर नहीं होनी थी गवर्नमेंट वहाँ की चेंज हुई, यहाँ की चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है? ये दोनों आपस में ना खेलें, ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ़ायदा हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर स्पाइस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इज ओवर। सर यही तो ये जो कारोबार है, जो बिजनेस जनरेट होता है, पाकिस्तान इंडियन सीरीज में कितना बड़ा होगा पाकिस्तान पे। आई पर्सनली फील कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है और टाइम हैज़ कम कि अब हमें पोटेंटली स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत मेजर कंट्री है क्रिकेटिंग। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का बहुत मेजर एक नेचुरल फ्लेयर है, फ्लेबॉयंस है। इनके बगैर क्रिकेट पूरी नहीं होती इस रीजन की। अगर सिलेक्शन सही हो हमारी तो। अगर सिलेक्शन से, वो तो हर इंडिया की भी सिलेक्शन के रोने पड़े हमें तो इसमें आजकल पड़े हुए तो पड़े हुए हैं ना। वो तो होता है ना कि वहाँ पे भी हार गए तो पीछे पड़ गए, यहाँ पे भी हारते पीछे पड़ जाते हैं। बात ये है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को तो आगे जाना है, और अब आगे कैसे जाना है आप माजरत के साथ मुझे नजर नहीं आ रहा। सर इसमें के एक कमेटी हम पाकिस्तान से बना लेते हैं जिसमें जावेद मियादाद, वसीम अकरम, रमीज राजा, वकार यूनुस ये बन जाए, वहाँ से कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, तो ये आपस में करें। चले ये भी नहीं मानते तो आप वेटरन टूर्नामेंट तो करा सकते हैं, वेटरन टीम खेल सकती है। और सर यही कह के आया था, मैंने तो कहा था वहाँ से रिचर्ड्स भी कमेटी में आ जाए, लारा भी आ जाए, पॉन्टिंग भी आ जाए, सचिन भी आ जाए, अजय भी आ जाए, ये अपना सौरभ भी आ जाए, यहाँ से हमारे जावेद भाई हो जाएं, सारे स्टार्स हो जाएं, तो एक कमेटी बना के फिर मीडिया के आप उसको चेंज करें, अपना फ्रेमवर्क को, और आप कंसेप्शंस को चेंज करें, परसेप्शंस को चेंज करें। तो उन्होंने कहा जी कि वो एक साहब जो हैं वो जो आ रहे हैं वो कहते हैं मैं काउंटी के प्रेसिडेंट्स लाऊंगा और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस। खैर उनको आने दें, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि मेंटालिटी ये है ना, इंडिया की पब्लिक को या सपोनेंट के जितने लोग हैं वो क्या देखना चाहते हैं? पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं, और मतलब कि इस रीजन में मैचेस होने चाहिए। और इससे कितना एक रेवेन्यू जनरेट होगा ये अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि ICC जो कमा रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से कमा रहा है ना, इंटरनेशनल मतलब इवेंट से कमा रहा है, उसमें इंडिया पाकिस्तान समझो 40% तो होगा। लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन फिर उनको भी तो आना चाहिए ना एशिया कप खेलने के लिए, उनको एशिया कप खेलने के लिए आना चाहिए। ऐसे तो फिर वो हमें पूरी दुनिया कही जाएगी कि डू मोर। कब तक हम डू मोर करें? 2016 में भी गए हम वहाँ पे T20 का वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन वो हमारे मुल्क में नहीं आया। और इसका बेहतरीन हाल ये है कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में हो गया, अगर उस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में इंडिया की टीम ना आई तो 2026 के जो T20 का वर्ल्ड कप है वो पूरा का पूरा हम बाईकाट करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि इंडिया का मुल्क हमारे मुल्क में आके नहीं खेल रहा और हम सिर्फ महज पैसे के लिए, ये जो आजकल तो हमारे प्लेयर्स के ऊपर IPL बैन है, ये रमीज राजा और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अब्दुल रज़ाक, ये जाके वहाँ पे पैसों के लिए IPL खेलते रहे, उनकी वहाँ में इतना प्यार दिया है। बस ये जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही कि इनके साथ कोई हम मैच खेलें, सीरीज खेलें। अगर ये नहीं खेलना चाहते फिर ये जो टूर्नामेंट के मैचेस हैं वर्ल्ड कप के और T20 के, ये भी नहीं होने चाहिए, फिर ये भी ना करें। ये बस जी वो इनकी ख्वाहिश ही है इंडिया की गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको हम बैन करें। उन्होंने बड़ी कोशिश की PSL रखवाने की, न्यूजीलैंड की टीम आई थी वो भी गई, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो इंडिया को भी चाहिए कि अपने